ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 को डिस्कस किया था, डैट इज़ माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोपी। देन हम लोगों ने डिस्कस किया था मैग्नीफिकेशन को एंड प्रिंसिपल ऑफ अ माइक्रोस्कोप। मैग्नीफिकेशन हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मैग्नीफिकेशन ये होता है कि कोई भी माइक्रोस्कोप है कि वो चीज़ों को कितना बड़ा करके दिखाता है या फिर कितनी एबिलिटी है उसके अंदर कि वो चीज़ों को बड़ा करके दिखाए, तो वो था हमारे पास मैग्नीफिकेशन। ओके, नेक्स्ट था हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, डैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ अ माइक्रोस्कोप। वो हम लोगों ने कंप्लीट डिटेल में देखा था, उसको पढ़ा था कि माइक्रोस्कोप किस तरीके से काम करता है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था रेजोल्यूशन को। रेजोल्यूशन को आज हम लोगों ने डिस्कस करना है कि रेजोल्यूशन क्या है। ओके, तो हम लोग रेजोल्यूशन को आज डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ रेवोल्यूशन, रेजोल्यूशन। ओके, माइक्रोस्कोप रेजोल्यूशन। सो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन में। मैग्नीफिकेशन ये था कि माइक्रोस्कोप के अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो चीज़ों को बढ़ा करके दिखा रही है, ठीक है। और उसके बाद रेजोल्यूशन ये कि कितनी क्लैरिटी से दिखा रही है कि माइक्रोस्कोप जो है कितनी क्लैरिटी से दिखा रही है इमेज को, तो वो हमारे पास क्या होगी, रेजोल्यूशन पावर होगी। ओके, जिस तरह मैं अगर आप लोगों को एग्जांपल दूँ, हमारे पास अगर एग्जांपल है तो जैसे आसमान पे अगर हम लोग तारों की बात करें, जब आप ज़मीन में बैठे आसमान पे तारों को देखेंगे तो वो आप लोगों को ना ऐसे एक साइड पे अगर आप फोकस करेंगे तो वो आपको एक तारा नज़र आएगा, ठीक है। लाइक इस तरीके से ये आप लोगों के पास तारा है, ये देखें। आप जब ज़मीन पे बैठे हो, आइस की इसके ज़रिए देख रहे हो, तो आप लोगों को एक तारा लग रहा है, ठीक है। तो लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप का यूज़ करोगे, ठीक है, जब आप टेलीस्कोप, आमतौर पे हम लोग टेलीस्कोप को यूज़ करते हैं जब भी हम लोगों ने स्पेस को स्टडी करना हो, ठीक है। तो जब हम लोग टेलीस्कोप से देखेंगे तो जो टेलीस्कोप होता है उसकी जो रेजोल्यूशन पावर होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जो टेलीस्कोप होगा तो उससे हमें क्या नज़र आएगा कि जो एक ही जगह पे 3-4 तारे इकट्ठे हुए हैं, जो कि हमें ज़मीन से आम आंख से जो हम लोग देख रहे थे वो हमें एक नज़र आ रहा था, ठीक है। तो टेलीस्कोप होता है उसकी रेजोल्यूशन पावर ज़्यादा होती है। इट्स मीन मतलब कि उसके अंदर चीज़ों को क्लियर करके दिखाने की पावर ज़्यादा है, ठीक है, माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन। अब हम लोग माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ें दोनों इकट्ठी हैं तो माइक्रोस्कोप अगर रेजोल्यूशन ज़्यादा है तो वो हमें क्या करेगा कि ज़्यादा क्लैरिटी से चीज़ों को दिखाएगा। मतलब कि अगर दो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं तो उनको दोनों को सेपरेट दिखाएगा। एग्जांपल मैंने आप लोगों को दे दी है कि आसमान पे जो तारे हैं, आप ज़मीन पे बैठ के देखेंगे तो वो आप लोगों को एक तारा नज़र आएगा, लेकिन जब आप टेलीस्कोप का यूज़ करेंगे तो टेलीस्कोप से आपको वो 3-4 वहाँ जो होंगे स्टार्स नज़र आएंगे। ओके, तो ये देखें, आप लोग ये देख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है, microscope resolution is the shortest distance between two separate points in a microscope's field of view that can be still be distinguished as distinct entities। मतलब कि हम लोग उनको easily distinguish कर सकते हैं, मतलब कि easily उसको उसकी अलग अलग करके पहचान कर सकते हैं, ठीक है। लाइक ये हमारे पास तारा और एक ये है, और जो इनके दरमियान डिस्टेंस होगा, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो डिस्टेंस डी होगा हमारे पास। ओके, तो वो दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको सेपरेट करके दिखाएगा। ओके, अगर वो कहते हैं कि अगर दोनों पॉइंट्स आपस में क्लोज हैं, ठीक है, तो जो हमारे पास माइक्रोस्कोप होगी, अगर उसकी रेजोल्यूशन पावर ज़्यादा है, क्लैरिटी दिखाने की एबिलिटी ज़्यादा है, तो वो उनको क्या करेगा, जो साथ जुड़े हुए पॉइंट्स हैं उनको क्या करेगा, सेपरेट करके दिखा देगा, ठीक है, लाइक 1, 2 and 3 and so on 4। ओके, तो अगर हम लोग नेक्स्ट मूव करें तो आता है कि अगर कोई भी आप लोगों के पास माइक्रोस्कोप है, उसका जो लेंस है बहुत ही वीक है, मतलब कि अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो ज़ाहिर बात है जब लेंस ही नहीं अच्छी क्वालिटी का, फिर आप लोग सोच सकते हैं कि आप लोगों की जो इमेज है वो क्लैरिटी के साथ आपको दिखाई देगी। नो,
बल्कि रेजोल्यूशन डिपेंड करती है लेंस के ऊपर। अगर लेंस अच्छी क्वालिटी का होगा तो आप लोगों की जो है रेजोल्यूशन वो भी क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक है, तो ये देखिए लिखा हुआ इन माइक्रोस्कोपी द टर्म रेजोल्यूशन इज यूज टू डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग्विश डिटेल्स ऑफ गिवन स्पेसिमन। ओके, कि मतलब माइक्रोस्कोप में क्या है कि रेजोल्यूशन वो है कि जो क्या करे दो स्पेसिमन को डिस्टिंग्विश करे, मतलब दोनों स्पेसिमन की अलग अलग पहचान करे। दिस इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। इन अदर वर्ड देयर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एट विच टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ अ स्पेसिमन कैन स्टिल बी डिस्टिंग्विश। मतलब कि हम लोग दोनों छोटे छोटे पॉइंट्स को आपस में उसकी पहचान जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, एंड अदर बाय द ऑब्जर्वर आर द माइक्रोस्कोप कैमरा एज सेपरेट एंटिटीज़। ठीक है, अगर आप लोग बात करें, आप लोग दूर से देखेंगे गाड़ी को, ठीक है, जब सर्दियाँ होती है, धुंध होती है काफ़ी, जब आप दूर से चलती हुई गाड़ी को देखेंगे ना, आपको लगेगा ये तो सिर्फ एक लाइट है, और जब जैसे ही पास आप लोगों की गाड़ी आएगी तो आप लोगों को दो लाइट्स नज़र आएंगी। ठीक है, क्लैरिटी आ गई ना। तो इसी तरीके से यही हुआ कि अगर टू स्पेसिमेंस प्रेजेंट होंगे ऐसे, ठीक है, इकट्ठे प्रेजेंट होंगे, तो अगर माइक्रोस्कोप उसकी रेजोल्यूशन पावर ज़्यादा है तो ये इन सारे पॉइंट्स को क्या करेगी, इकट्ठा इकट्ठा करके दिखाएगी। ठीक है, और सॉरी सेपरेट करके अलग अलग करके दिखाएगी। और जो इनके दरमियान डिस्टेंस होगा, ठीक है, लाइक ये आपस में प्रेजेंट है। ठीक है, और जब हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये माइनर सा में इतना सा चलो डिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी हमें नज़र आएगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ दूसरे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, डी होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अपर्चर। अब अपर्चर हमारे पास क्या होता है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपर्चर। जैसे आप लोगों के पास अगर कैमरा हो, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो, कैमरे के ऊपर मूवेबल लेंस के पास मूवेबल एक पॉइंट होता है, आप लोग उसको घुमाते हो। ठीक है, लाइक ये देखें ज़रा, ये वाला मूवेबल पॉइंट होता है। ठीक है, आप लोग इससे घुमाते हो, आप इसको घुमाते हो, जो पिक्चर होती है आपकी वो ज़्यादा मतलब बड़ी से बड़ी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर आप राइट साइड पे घुमाएंगे तो आप लोगों को जो इमेज है वो ज़्यादा मतलब कि उसकी जो रेजोल्यूशन है बढ़ती जाएगी, मतलब कि क्लैरिटी उसकी बढ़ती जाएगी। लेकिन आप लेफ़्ट साइड पे घुमाएंगे, ठीक है, तो आप लोगों की जो इसकी जो है रेजोल्यूशन वो कम होती जाएगी, मतलब कि उसकी जो क्लैरिटी है वो कम होती जाएगी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी इमेज। ओके बच्चों, ये आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारे पास अपर्चर। ठीक है, जो कैमरे के ऊपर लगा होता है और वो मूवेबल होता है। ठीक है, अगर हम उसको राइट साइड पे घुमाएंगे तो वो क्या करेगा, पिक्चर को ज़्यादा क्लैरिटी के साथ, जैसे ही हम लोग घुमाते जाएंगे तो वो ज़्यादा पिक्चर को क्लोज और ज़्यादा क्लियर दिखाएगा। अगर हम लोग लेफ़्ट साइड पे घुमाएंगे तो जो पिक्चर होगी वो दोबारा अपनी पोजीशन पे होगी। ओके, जो डी आई है हमारे पास 2 पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस है, लाइक मैंने अभी आप लोगों को ये ऊपर दिखा चुकी हूँ। ठीक है, कि ये हमारे पास 2 पॉइंट्स थे। ठीक है, और जब हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ अपर्चर को घुमाया है तो ये दोनों पॉइंट्स हमें सेपरेट नज़र आ रहे हैं, ऐसे है ना। तो जो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस होगा ना, जो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, डी होगा। ठीक है, और ये जो एन है इसका मतलब है अपर्चर। ठीक है, ये अपर्चर को शो कर रहा है, ये एन ए जो है। ओके, वो कहते हैं कि जो रेजोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज़ अ फंक्शन ऑफ 2 फैक्टर। वो कहते हैं जो माइक्रोस्कोप की जो क्लैरिटी है ना वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द ऑप्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, कि जो अपर्चर है वो अच्छा होना चाहिए। और ये जो लैम्डा आपको नज़र आ रही है क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है। ठीक है, विच इज़ यूज टू एग्जामाइन अ स्पेसिमन, के जो वेवलेंथ है, लाइट की जो वेवलेंथ है, ठीक है, जिसको माइक्रोस्कोप के अंदर लाइट यूज़ करते हैं ना, जो फिर रिफ्लेक्ट होती है, फिर इससे इमेज जो है वो क्लैरिटी के साथ नज़र आती है। तो ये जो लैम्डा ये क्या है, वेवलेंथ है लाइट की। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, के रेजोल्यूशन की लिमिट क्या है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ कि ये अगर हमारे पास अगर आप लोग आसमान पे देखते हो, ठीक है, तो आप लोगों को 2 पॉइंट्स जो है ना वो नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग आम आंख से देख रहे हो, तो इससे देखो देखिए बच्चों, ये आप लोगों को एंगल बन के नज़र आएगा।
ओके बच्चे, आप लोग देख सकते हैं ये टू ऑब्जेक्ट्स हमारे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास ये आप लोगों की ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई से आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाला टू एंगल्स बनेंगे हमारे पास। ये जो टू एंगल्स होंगे, ठीक है, ये किनको हम बोलेंगे मिनिमम एंगल। अगर मिनिमम एंगल जो है वो ज़्यादा है किसी एंगल से, तो जो हमें इमेज होगी वो क्या होगी, क्लियर नज़र आएगी। अगर जो मिनिमम ये दोनों एंगल्स हैं ये दूसरे एंगल से कम होंगे तो जो इमेज है ये हमें क्या होगी, क्लियर नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या आई, जो मिनिमम एंगल होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे वो क्या है, हमारे पास रेजोल्यूशन लिमिट है, ठीक है। जैसे हम लोग अभी देखते हैं कि जो हमारे पास एंगल है, ठीक है, तो जो हमारे पास एंगल है तो वो हमारे पास होता है 1/60 का एंगल, 1/60 का एंगल होता है, ठीक है। आप लोग लगा लें कि 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, ओके, 1 मिनट। अब आपके पास 1 मिनट के अंदर अगर आप किसी चीज़ को क्लैरिटी से देख सकते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगी, रेजोल्यूशन लिमिट। अगर आप 1 मिनट के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकते तो वो हमारे पास रेजोल्यूशन लिमिट के अंदर नहीं आएगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है हमारे पास पॉइंट स्प्रेड फंक्शन। अब ये पॉइंट स्प्रेड फंक्शन क्या होता है, पॉइंट स्प्रेड फंक्शन ये होता है कि जब हम लोग किसी भी इमेज को देख रहे होंगे ना और वो क्या करेगी, क्लियरली नज़र नहीं आएगी, देन उसको अगर हम लोग और बढ़ा करके देखेंगे वो और क्लियर नज़र आएगी। पहले ये था कि हम लोग पहले उसको देख रहे थे वो हमें क्या स्क्वायर नज़र आ रही थी, स्क्वायर की फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में नज़र आ रही थी। लेकिन अगर हम लोग उसको और क्लियर करके देखेंगे और क्लियर करके देखेंगे, मतलब एक ही पॉइंट पे बार बार फोकस करेंगे ना, तो वो हमें क्या इमेज जो होगी वो क्लियर होकर नज़र आना शुरू हो जाएगी। और वो क्या हो जाएगी कि हमें ऐसे ना जैसे लेंथ वाइज लंबी लंबी नज़र आना शुरू हो जाएगी। पहले हमने देखा कि वो सर्कुलर नज़र आ रही थी, उसके बाद वो क्या हमें जिस तरह आप लोगों के पास एक स्टिक होती है इस तरीके से नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो मतलब एक ही पॉइंट पे फोकस करके उसकी क्लैरिटी को दिखाना, तो वो हमारे पास क्या होगा, पॉइंट स्प्रेड फंक्शन। अगर हम इसकी इमेज को देखें तो ये देखिए ज़रा, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि जब हम लोगों ने इसको देखा PSF से, ठीक है, तो PSF से बड़ा मतलब बढ़ा करके इसको देखा है तो ये हमें देखे किस तरीके से नज़र आ रहा है। लेकिन मज़ीद हम लोगों ने इसको बढ़ा करके देखा है तो इस तरीके से नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, पॉइंट स्प्रेड फंक्शन। ओके, उसके बाद फिर आता है कि अब देखिए जो हमारे पास एयर है, ठीक है, एयर की लेयर्स होती हैं, एयर में एटमॉस्फेयर की लेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हम लोग डिफ्रैक्शन के ज़रिए हम लोग इन लेयर्स को सेपरेट करके देख सकते हैं। मतलब रेजोल्यूशन हमारे पास यही था ना, इमेज को क्लियर करके दिखाना, ठीक है। तो पहली दफ़ा हम जब इसको देखेंगे तो ये हमें इस तरीके से ही नज़र आएगी, लेकिन हम लोग इसको मोर मतलब रेजोल्यूशन पावर इसकी इंक्रीज़ कर देंगे, ओके। तो हमें जो इमेज है पता नज़र आएगा कि तो हमारे पास 2 हैं, ओके। तो ये देखो एयरी डस्की, देखें हमें पहले ये ग्रीन था और जब हम लोगों ने इसको मोर क्लोज करके देखा तो हमें 2 लेयर्स नज़र आ रही हैं, ग्रीन और एक रेड, ओके। The minimum distance between any two closest point the microscope object which can be resolved into two separate and distinct point on the in large image, okay। मतलब कि एक ही पॉइंट को हम लोग फोकस करके देखेंगे तो वो हमें क्या करेगा, वो हमें ज़्यादा बड़ा करके दिखाई देगा, तो वो हम लोग और ज़्यादा क्लैरिटी से दिखाई देगा, तो वो हमारे पास क्या होगी, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव रेफर टू इट्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली स्पेस्ड एयर डस्की इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न। आप लोगों को पहले मैंने इमेज दिखाई है, पहले वो जो डस्की एयर डिस्क थी तो वो जो एयर के अंदर प्रेजेंट थी वो आप लोगों को ग्रीन थी, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने रेजोल्यूशन को यूज़ किया तो वो 3 डायमेंशनल पैटर्न दे रही थी, ओके। तो वो हमारे पास क्या होगा, पॉइंट स्प्रेड डिफ्रैक्शन, पॉइंट स्प्रेड फंक्शन। मतलब एक ही पॉइंट को ज़्यादा क्लैरिटी के साथ और देखना, तो वो हमारे पास क्या होगा, पॉइंट स्प्रेड फंक्शन। द स्पेसिमन इमेज इज प्रेजेंटेड
by a series of closely spaced point light sources that form airy patterns and is illustrated in both 2 and 3 dimensions। इसका मतलब ये है कोई भी अगर हमारे पास स्पेसिमन है उसको हम लोग देखना चाह रहे हैं तो वो हमें क्लैरिटी से नहीं नज़र आ रहा, फिर हम लोग क्या करेंगे उसकी रेजोल्यूशन इंक्रीज़ कर देंगे माइक्रोस्कोप की, तो वो और हमें क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद और हम लोग रेजोल्यूशन इंक्रीज़ करेंगे तो वो और क्लोजली नज़र आना शुरू हो जाएगा, ताकि वो उसकी जो है सही तरीके से हम लोग उनके पॉइंट को डिस्टिंग्विश मतलब कि पहचान कर सके।